मान लेते हैं कि एक लोअर बैक पेन का पेशेंट आया, स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट आया, सर्वाइकल में है, लंबर में है, जैसा भी है, मतलब आपने उनको एक सेट ऑफ सीक्वेंस प्रिस्क्राइब करी विच इंक्लूड्स आसन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, गाइडेड रिलैक्सेशन, एवरीथिंग जो भी आपने कराया और उससे रिजल्ट आया। अब इसमें काम क्या किया सीक्वेंस में? वो सूक्ष्म व्यायाम काम किया, नेक की मूवमेंट्स काम करी, कमर के केस में था तो शलभासन ने काम किया या शशांक आसन ने काम किया, जो भी सीक्वेंस सेट हुई, व्हाट वर्कड एंड हाउ इट वर्कड। व्हाट वर्कड तो चलिए फिर भी एक बार को सोल्यूशन कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये तो शायद आसान वाला पोस्चर था, मे बी नेक की हमने कोई मूवमेंट्स करी होंगी उससे कुछ फायदा ज्यादा हुआ होगा, तो व्हाट वर्कड यू माइट हैव एन आइडिया, बट हाउ इट वर्कड, कौन सी मसल्स, कौन सी बोन्स, कौन सी नर्व्स के ऊपर से प्रेशर हटा, क्या ऐसा हुआ नेक में, कमर में, जिसके बाद एक्चुअल में उसका पेन रिलीफ हो गया, उसको एक्चुअल में रिजल्ट आ गया। सो दैट इज द फोर्थ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच अ योगा टीचर शुड हैव, और ये जनरली लोगों के केस में लिमिटेशंस हैं इस एरिया में। सो ये चारों प्रॉब्लम्स का solution is in this course. First, आपका ये पता होना कि वो पेशेंट क्या प्रॉब्लम लेके आया है, यू विल गेट टू नो। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, लाइसिस का पेन हो रहा है या कॉक्सिडीनिया का पेन हो रहा है या साइकोलिटिस का पेन हो रहा है या लंबैगो का पेन हो रहा है, उसमें क्या होता है, लंबैगो में क्या होता है, कॉक्सिडीनिया में क्या होता है, इज डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। देन इसकी सीक्वेंसेस अलग अलग हैं। कमर के अगर 4 केसेस की हम लोगों ने अभी बात करी, इस तरह के मेरे ख्याल से लगभग 15 से 18 केस होते हैं जनरली लोग आ सकते हैं। ये सारी सीक्वेंसेस अलग अलग हो सकती हैं। एवरीबडी इज हैविंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड नॉट जस्ट दैट, उसमें भी हर इंडिविजुअल भी अलग अलग है। सो अगर कोई आपके पास स्पॉन्डिलोसिस को लेके आ रहा है, उसमें भी लोग अलग अलग हैं, तो स्पॉन्डिलोसिस की सीक्वेंस हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम लंबैगो की सीक्वेंस, एंड स्पॉन्डिलोसिस में भी सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, तो उनके हिसाब से मॉडिफिकेशन होना। सो दैट इज द थर्ड थिंग दैट विल लर्न इन दिस कोर्स, एंड देन मेक अ हाइपर कस्टमाइज्ड सीक्वेंस फॉर एवरी इंडिविजुअल, एंड देन डेफिनेटली द फोर्थ स्टेप ऑफ द सोल्यूशन इज के आपको पता हो कि अंदर क्या चीज पे काम कर रहा है, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि अंदर है क्या क्या, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और उनको कैसे रिवर्स किया जाता है। सो जो प्रॉब्लम आई थी उसको कैसे रिवर्स किया, तो अंदर क्या चेंज हुआ होगा, इज व्हाट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्या ये कोर्स सिर्फ पेशेंट्स को थेरेपी देने तक के लिए सीमित है? नहीं, दिस कोर्स शुड एक्चुअली बी कंपल्सरी फॉर ऑल योगा टीचर्स, इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि इसमें एनाटॉमी की जितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है, अप्लाइड एनाटॉमी, नॉट जस्ट एनाटॉमी, एडवांस अप्लाइड एनाटॉमी अलॉन्ग विद काइनेसियोलॉजी, जिसमें बॉडी की मूवमेंट्स को स्टडी किया जाता, वो सभी योगा टीचर्स के लिए कंपल्सरी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास लोग मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए आ रहे हैं, स्पिरिचुअल गेन्स के लिए तो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो शायद आते हो, विच इज एन आयरनी, बट द फैक्ट इज कि पीपल आर कमिंग फॉर द योगा क्लास फॉर देयर वन और द अदर मेडिकल प्रॉब्लम, और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए लोग आपके पास ज्यादा आते हैं, देन दिस इज द कोर्स यू शुड बी इन।